देखिए क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.7 का उसका पहला पार्ट देखिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है पी एक्स जमा क्यू वाई बराबर पी घटा क्यू, क्यू एक्स घटा पी वाई पी जमा क्यू, ये हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं आसानी से। इसको p से गुणा कर लीजिए, इसको q से गुणा कर लीजिए, फिर आपका x निकल जाएगा, वो 1 आ जाएगा, फिर y निकालेंगे वो -1 आ जाएगा। परंतु हम इसको वज्र गुणन विधि से करेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो x y 1, तो q माइनस p, q माइनस p माइनस p माइनस q, p q q माइनस p। तो x बटे आप कीजिए माइनस पी क्यू माइनस क्यू की 2 माइनस माइनस प्लस पी क्यू माइनस पी की 2, वाई इक्वल टू मतलब इसकी गुणा में से इसकी गुणा घटा, मतलब इनकी गुणा में से इसकी गुणा, ऊपर में से नीचे वाले की गुणा घटाएंगे। अब फिर देखिए ना, क्यू की 2 माइनस पी क्यू माइनस प्लस पी की 2 प्लस क्यू की ये देखिए तो इससे क्या प्राप्त हुआ, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, इसमें भी पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। तो ये आया हमारा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 बटे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब x बटे घटा 1 वाई बटे 1 1 बटे घटा 1। तो x बटे घटा 1 1 बटे घटा 1 इसको सोल्व करेंगे, y बटे 1 1 बटे घटा 1 इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 1 आ गया, y बराबर घटा 1 आ गया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विलोपन विधि द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, समीकरण 1 को गुणा p जमा समीकरण 2 गुणा q से क्या होगा, पी क्यू सॉरी वाई पी स्क्वेयर एक्स पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और क्यू स्क्वेयर एक्स माइनस पी क्यू वाई पी क्यू जमा क्यू स्क्वेयर, जोड़ेंगे तो घट जाएगा, पी स्क्वेयर जमा क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स बराबर पी स्क्वेयर जमा क्यू स्क्वेयर एक्स बराबर 1। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा,
पी जमा क्यू वाई, पी माइनस क्यू, क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, वाई बराबर माइनस क्यू बटे क्यू बराबर -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, अगला देखिए इसी तरीके से। अब देखिए हल, हम इसको वज्र गुणन विधि से ही करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। बी ए एक्स जमा बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू 0, दिस इज माइनस ऑफ 0। हम इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज बी माइनस, तो एक्स वाई 1 माइनस ए बी 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ए माइनस ए बी। आप इसको ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह माइनस खत्म, वाई माइनस, तो दिस 0 0 माइनस दिस माइनस माइनस प्लस, एक बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी बराबर 1/1। इससे हमें ये प्राप्त हुआ। तो एक्स बटे ए बराबर 1/1, वाई बटे बी बराबर 1/1, एक्स बराबर ए आ गया, वाई बराबर बी आ गया। अगर हम इसको विलोपन विधि द्वारा करें तो हम क्या करेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ए एक्स जमा बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, इसको हमने बी से गुणा कर दिया, इसको हमने ए से गुणा कर दिया, जोड़ने पर तो हमारा क्या होया, ये आ गया। दूसरा, एक्स का मान आप रख सकते हैं, एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर तो a बटे a घटा y बटे b बराबर 0, 1 बटे y बटे b बराबर 0, y बटे b बराबर 1, y बराबर b। तो इसलिए x बराबर a, y बराबर b। यहाँ भी हमारा यही आ रहा है, x बराबर a, y बराबर b। तो आप कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखें। तो c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, y बटे c इंटू ए माइनस बी प्लस ए 1/a² प्लस b²। x इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी बटे a² माइनस b²। और y इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी प्लस a/a² प्लस b²। ये हो गया हमारा। जबकि विलोपन विधि द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, माइनस आएगा या सॉरी हम आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2, समीकरण 1 गुणा a जमा घटा समीकरण 2 गुणा b से क्या होगा, a² प्लस aby प्लस ac b² प्लस aby प्लस b जमा bc। आप घटाइए इसमें से, माइनस 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 माइनस, तो आपका कैंसिल हो गया। a² माइनस b² इंटू एक्स इक्वल टू सी ए माइनस बी एक्स इक्वल टू सी ए माइनस बी बटे a² माइनस b²। अब इसी प्रकार समीकरण 1 गुणा b माइनस समीकरण 2 गुणा ए से क्या आएगा, आपका abx b² bc abx प्लस a² इक्वल टू
ए जमा ए सी घटाइए, माइनस 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 कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, या फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए, वाई इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हल हो गया। ठीक है, तो हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वज्र गुणन से निकाले चाहे किसी से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो वो हमारा एक काम होगा, मतलब हल निकल आएगा। ये a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई था, हमने इसको डायरेक्टली खोल के लिख लिया। तो ये लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो हम कैसे करें? तो हल तो वज्र गुणन ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इसको हमने बाईं तरफ लिया है कॉन्स्टेंट्स को। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वज्र गुणन विधि द्वारा ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस दिस इज 2ab ये आ गया हमारा। अब इससे हमें क्या मिला? ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया,
माइनस 2ab वाई बटे इसको हम बाद में लिखते हैं 1/, हमारे यहाँ क्या आया, a² - b² माइनस a+b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आया -2b² माइनस 2ab। यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ हमसे थोड़ी सी गलती होगी, तो यहाँ है -b, यहाँ पे आपका -b है, तो यहाँ भी आपका -b है, यहाँ भी आपका -b है। तो यहाँ भी आपका -b, तो आपका क्या आ रहा है माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे x बटे a जमा b इंटू -2ab माइनस b² y बटे a³ माइनस a² माइनस 3ab² माइनस b³ माइनस a³ माइनस ab² प्लस a² प्लस b³ और 1/, -a प्लस b प्लस 2b। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x बटे -2b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर y बटे 4ab² 1/, घटा 2b a जमा b। तो x क्या आया, घटा 2b a जमा b का स्क्वायर बटे घटा 2b a जमा b, यह आएगा हमारा a जमा b। एंड y बराबर हमारा क्या आया, 4ab² अपॉन -2b a प्लस b आया हमारा -2ab अपॉन a प्लस b, ये आया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अगला देखिए
हल वज्र गुणन विधि द्वारा। तो 152x घटा 378y जमा 74 बराबर 0। अच्छा, घटा का 378x जमा का 152y जमा का 604 बराबर 0। तो 23/12 का सूत्र हम लगाएंगे x/y1 घटा का 378 बटे 152 74 बटे 604 152 घटा 378 और आपका 2312 घटा का 378 बटे 152 x बटे घटा का 378 गुणा का 604 घटा 74 152 y बटे 74 घटा 378 घटा 152 604 1 बटे 152 का वर्ग जमा 378 का वर्ग। माइनस आएगा, सॉरी। तो आप कैलकुलेशन करके इसको ये पा जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको बड़ी आसानी से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो ये क्वेश्चन दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके कोण ज्ञात करना है। तो हल, तो सम्मुख कोणों का योग है, तो ये देखा ABCD। तो कोण A जमा C बराबर 180, कोण B जमा D बराबर 180। तो कहने का मतलब घटा 4x जमा 4y जमा 20 बराबर 180। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, x माइनस वाई प्लस 40 इक्वल टू 0 समीकरण। इसी प्रकार घटा 7x जमा 5 जमा 3y घटा 5 बराबर 180 डिग्री। तो 7x 3y बराबर 180 दो। अगर हम इसको लिखें 3x घटा 3y घटा का 120 समीकरण 3 ऐड करें 4x बराबर
60x बराबर 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें एक ही कंसेप्ट था बस। इसमें क्या कंसेप्ट था कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 15 घटा y जमा 40 बराबर 0, तो y बराबर 55। तो कोण क्या होगा हमारा, कोण ए चार वाई सॉरी ये हमारा थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, 20 यहाँ देखिए थोड़ा सा घटा 4 x घटा 15, तो y आ गया हमारा 25। तो a कितना आएगा, 25 4 गुणा 25 जमा 20 120, कोण भी डिग्री, ये सारे डिग्री में है कहने का मतलब। बी ए आ गया हमारा, बी 3 गुणा 25 घटा 5 70 डिग्री, कौन सी घटा का 4x घटा का 4 घटा का 15 60, डी घटा का 7 घटा का 15 जमा 5 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप समरी भी इसकी पढ़ के देखिए, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आपका जो तीसरा जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। थैंक यू। तो आप इनको बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा वज्र गुणनखंड में जो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आसान है। ओके, थैंक यू।